नमस्कार, मैं कमला सिंह तरकस और आप देख रहे हैं द तरकस। आज सिराजे हिंद की धरती पर एक शख्सियत जिनसे हम आपकी बात कराने जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि उनका नाम भी सिराज अहमद है और हमारे साथ बैठे हैं। आपने इस जौनपुर की धरती पर तमाम सारे प्रयोग किए हैं जिसमें आदमी का जो कर्तव्य है, जो फर्ज है, उसको लेकर के आप एक कदम आगे हैं और मैं समझता हूँ कि इनकी बातें सुनकर, इनके बारे में जान करके तमाम नौजवानों को कुछ दिशा मिलेगी, उनके अंदर एक प्रेरणा जगेगी, एक साहस जगेगा, कुछ कर गुजरने का जिनके अंदर जज्बा छिपा है वो जरूर बाहर आ जाएगा। तो आइए हम आपसे इनकी बात कराते हैं। सिराज जी, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपने जो ये इस तरह का काम चुना जिसमें आप वृक्षारोपण कराते हैं और ऐसे पेड़ लगाते हैं कि वो सुरक्षित रहें। पेड़ तो हर साल बहुत लगाए जाते हैं लेकिन वो सुरक्षित रह सकें, इसका ध्यान रख करके आप जो काम करते हैं ये अपने आप में एक खास बात है। इसके अलावा आपके बारे में जो हमें जानकारी मिली है कि आपने 20 रुपये में भोजन, भरपेट भोजन उपलब्ध कराने का काम जौनपुर शहर के सीमा के 5 किलोमीटर के रेंज के अंदर आपने किया है। इसके अलावा आप जो जन सेवा या सामाजिक उत्थान के लिए जो संस्थाएं, जो समितियां, जो कमेटियां, जो लोग भी सक्रिय हैं, उनको भी आप ताकत देने का काम करते हैं, उनको भी मजबूत बनाने का काम करते हैं, ऐसा हमने जाना है, सुना है। तो आपको इस तरह की प्रेरणा कैसे जगी, कब ये मन में आया और कब आपने शुरुआत किया? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जब इंसान खाने पे काम करे तो ये आप जान लीजिए कि वो कभी भूखा रहा, और अगर कोई वृक्षारोपण पे काम करे तो आप ये जान लीजिए कि धूप की तपिश उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ी। जब जो व्याकुलता होती है, जब किसी चीज़ के लिए इंसान सोचता है तो कहीं ना कहीं उस पर बीती होती है। मैंने भोजन पे काम किया, मैंने देखा कि लोग भोजन को दोनों हाथ से खाते हुए मैंने लोगों को देखा कि जब कभी थोड़ा सा भोजन कभी ले जाओ तो ऐसे ऐसे भूखे मिल जाते हैं, दोनों हाथ से खाने लगते हैं। तो उस पर ध्यान गया तो मैंने भाईचारा भोजनालय के नाम से, आसरा द होप ट्रस्ट है मेरा, उसकी एक शाखा से मैंने जो है भाईचारा भोजनालय खोला। उसमें लोगों को भरपेट भोजन देने की कोशिश की। तो एक सिस्टम बनाया कि हर मोहल्ले से 2 लोग हमारी संस्था के सदस्य हों, अपने मोहल्ले में पात्र व्यक्ति का चयन करें और उसको कूपन दे दें। वो जब कूपन दे देते हैं तो खाना उसके पास होम डिलीवरी करा देते हैं। अगर आके लेना होता है तो वो आके ले लेता है अपने समय से। हमारी कोशिश ये है, शहर के लोगों से 5 किलोमीटर के अंदर एक जो मेरा शहर मेरी शान कार्यक्रम मैंने बनाया है, उसका उद्देश्य यही है कि आप अपने मोहल्ले में देख लेंगे कि कौन भूखा है, हम कहाँ कहाँ तक देख पाएंगे। लोगों की इच्छा होती है कि हम भोजन कराएं, मगर वो 5 आदमी का खाना जब घर में कहते हैं बनाने को तो घर में लोग कहते हैं लोग 5 लोगों का खाना अब और बढ़ाएं, बड़ा बर्तन करना होगा, तो वो सहयोग राशि के रूप में हमारे यहाँ से कूपन ले लेते हैं, अपने मोहल्ले में उस कूपन को दे देते हैं। वो व्यक्ति फ़ोन करके मंगा लेता है या तो ये खुद ही फ़ोन करके बता देते हैं, चयनित करा देते हैं कि ये व्यक्ति को आप खाना दे दें। हमारी संस्था उस 20 रुपये के कूपन से घर पहुँचा के खाना देती है। लॉकडाउन में दिनेश कुमार सिंह जी यहाँ पे जिला अधिकारी रहे, उन्होंने हमारी संस्था को आदेशित किया कि आप 5,000 लोगों को करीब करीब खाना बना के बांटिए। हमारी संस्था ने एक मूल्य निर्धारित किया। समाज सेवी बहुत सारे संगठन, JCI से लेके ज्ञान प्रकाश सिंह जी, बहुत सारे लोग, हमें तो याद नहीं है, इतने लोग आके ले जाते थे खाना, क्योंकि मेरा FSSAI स्टेट लेवल का है। मैं पूरे स्टेट में भोजन कहीं भी बेच सकता हूँ, बांट सकता हूँ। उस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पूरे थे। तो जिलाधिकारी महोदय ने हमारी संस्था को दिया, वो मुझसे भी खाना वो लेते थे, पैसा पेड करते थे मेरी संस्था को 20 रुपये के हिसाब से। 5 पूड़ी, सब्जी, वेज बिरयानी, एक पूरा भरपेट जैसे भोजन होता है। तो ये करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। पैसे का कुछ लोगों की नज़र में होता है कि पैसा सब कुछ है, मेरी नज़र में पैसा बहुत कुछ नहीं है। पैसे के अभाव में आदमी जो है बहुत सा काम नहीं कर पाता है और कम पैसे में बहुत बड़ा काम हो जाता है। मेरे पास क्राउड फंडिंग आज की डेट में इतनी है कि मैं बहुत सारी संस्थाओं को प्रमोट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। देखिए, मैं दर्शकों से बताना चाहता हूँ कि आज जब ये हालात हैं पूरे समाज के कि भाई को लोग चारा बना लेना चाहते हैं, तब आप भाईचारा नाम से इतना बढ़िया एक कार्यक्रम चला रहे हैं, तो आपके जज्बे को सलाम करते हैं और हम समझते हैं कि आप
अपनी बात हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि आपके भीतर ये जज्बा कैसे पैदा हुआ और कैसे बढ़ता जा रहा है, कैसे आप काम करते हैं। लोग अपने घर को चलाने में मुश्किल झेल रहे हैं, आप पूरे समाज के बारे में चिंता करते हैं और आपके चेहरे पर कोई थकान नहीं दिख रही है, कोई इस तरह की तनाव की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, एक मुस्कुराहट है, एक स्थिरता है। तो इसका भी राज बताएं। देखिए, समाज में मुझे अब तक गलत कहने वाले मिले, मगर गलत इंसान नहीं मिला कोई ऐसा। जो सही होते हैं वो मुझे गलत कहते हैं। एक सबसे बड़ी विडंबना मैंने ये देखी कि मुझे कभी किसी खराब व्यक्ति ने गलत नहीं कहा, मुझे अच्छे लोगों ने गलत कहा। तो मुझे ये लगा कि मुझ में कोई कमी है। इतना अच्छा व्यक्ति मुझे गलत कह रहा है, इतना बड़ा इतना संपन्न आदमी मुझे गलत कह रहा है। वो कह रहा है डोनेशन तुम खा जाते हो। गरीब आदमी कभी नहीं कहा, क्योंकि हम उसको देते हैं इसलिए वो नहीं कहता है। तो मैंने अपने अंदर वो कमियों को दूर करना शुरू किया। आज जैसे लोग मिलते हैं तो अच्छा लगता है कि समाज में इस तरह से भी लोगों के अंदर एक विचार पैदा करते हैं आप कि लोग समाज सेवा करें, और एक समाज सेवा से ही जुड़ा हुआ मेरा काम है। तो ऐसा लगा मुझे कि मुझे खराब कहने वाला कोई व्यक्ति खराब नहीं मिला, इसलिए और उत्साह बढ़ता गया और काम हम करते रहे। वही लोग आज की डेट में बहुत सराहना करते हैं और हमारे काम को देख के उन लोगों को ये लगा कि 8 साल 10 साल से कोई काम कर रहा है तो कैसा काम कर रहा है, और उन्होंने देखा भी। तो यानी कि जब लोगों ने आपको शिकायत किया या खराब कहा तो आपने ये खोजना शुरू किया कि हम कैसे और क्या करें कि ये खराब हमको। उन्हीं से दोस्ती की मैं, उन्हीं से दोस्ती। उसको आपने दुश्मनी में नहीं ली। नहीं। आजकल समाज में है कि अगर किसी को थोड़ा सा कोई सजेशन दे दीजिए तो दुश्मनी की तरह से लेकर के और उससे बिल्कुल उसको एकदम अपना शत्रु मान लेता है। ऐसा नहीं। तो माने निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, इसको आपने अपने मन में रखा कि अगर ये निंदा कर रहे हैं तो मुझे उनसे भी सीखना है, उनसे भी जानना। जी। और करीब करीब मेरे साथ ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जितने लोगों ने मुझे कहा था कि ये सब खराब काम है और ये अच्छी बात नहीं है, कहाँ तक चलाओगे, क्या कर लोगे, वो सब आज हमारे डोनेटर हैं और हमारे सदस्य हैं। धीरे धीरे करके हर साल 1000 सदस्य हम बनाते हैं। 100 रुपये महीने का वो हमें दान देते हैं एक तरह से, और 5 आदमी के खाने का वो दायित्व लेते हैं। वो हमारे ऊपर ना एहसान करते हैं ना हम उनके ऊपर एहसान करते हैं। वो एक कर्म करते हैं, हम उनका साथ देते हैं। वो 5 लोगों को भोजन कराने के लिए अपने क्षेत्र में कूपन मुझसे लेते हैं हर महीने, अपने मोहल्ले में बांट देते हैं, खाना हमारी संस्था पहुंचा देती है। इसी से हमारी संस्था चल रही है। और कुछ जो ज़्यादा फंडिंग का है, एक हिसाब किताब बहुत ज़्यादा नहीं है, 10-20 लाख रुपए का मामला है। उसमें कूपन लेकर जो लोगों ने होल्ड कर रखा है वो हमें सहयोग करता है, वो पैसा मेरे पास इंटरेस्ट देता है। उस पैसे से हम चलाते हैं, तो मेरा पैसा खत्म नहीं हो पा रहा है। ईश्वर की कृपा है। शहर के अंदर हम वादा करते हैं कि 5 किलोमीटर में कभी भी कोई भी ऐसे भी व्यक्ति अगर थाने से भी आ जाती है कभी कभी कि कुछ खाना, हमने लॉकडाउन में यहाँ पे सभी चौकी सभी थानाओं पे शहर के जो आसपास के हैं वहाँ पे एक रजिस्टर बनता था अन्नपूर्णा के नाम से। उसमें देखें पूरे लॉकडाउन में 75 दिन कंटिन्यू मैंने 25 खाना 50 खाना वहाँ पे दिया, क्योंकि लोग एक आस लगा के चौकी पे भी जाते थे, वहाँ से खाना मिल जाता था। अच्छा, वो लोग हमें बता रहे। आपसे एक जानकारी चाहेंगे, आपका निजी जीवन, क्योंकि निजी जीवन से लोग उबर नहीं पाते, पत्नी बच्चे परिवार माता पिता, और उसी में सिमट करके अधिकांश लोगों का जीवन रह जाता है। तो आपके परिवार में कौन कौन से लोग हैं, पत्नी अगर हैं या बच्चे हैं, जो भी हैं, कितनी लड़ाई झेलनी पड़ती है, वो आपकी इस काम में कब मदद करते हैं, कब नाराज हो जाते हैं, कुछ बताइए। पारिवारिक कुछ मेरे अपने चाचा अपने पापा से इन लोगों से कुछ एक मुकदमेबाजी हुई, कुछ एक तरह से कह लें कि लड़ाई झगड़े की नौबत आई, तो वो ज़मीन जायदाद को लेकर ऐसा कुछ। मगर कभी मेरे विचारों से कोई ऐसा नहीं रहा कि असंतुष्ट रहा। सभी जानते थे कि अच्छा कर्म कर रहा है। आज की डेट में सभी मुझसे प्यार करते हैं। जो जानी दुश्मन होते थे वो आज मेरे लिए जान देने को तैयार हैं। और बच्चों को भी अच्छा लगता है जब कोई आता है। कितने बच्चे हैं? हमारे पास इस वक्त 3 बच्चे, एक बच्चा एडॉप्टेड है, 4 बच्चे हैं। एक छोटा आर्यन है जिसके नाम से आर्यन डेयरी मैंने खोल रखी है, और 3 बच्चे हैं। 2 बच्चों की शादी हो गई, एक बड़ी बेटी है, मेरा एक नाती है, और एक बच्चा अभी उसकी शादी की है मैंने 2-3 महीने पहले। बीवी है, हम हैं। मेरी माता जी एक्सपायर कर गई, पापा एक्सपायर कर गए। जब कभी हायर परचेज सिस्टम पे मैं काम करता था, बहुत
धन संपन्न जैसे लोग, सन 2000 में करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन था मेरा। मेरे 2 भाई छोटे मुझसे, एक बीमारी में, एक एक्सीडेंट में चला गया, बचा नहीं पाया पैसे से। उसी दिन से पैसे का मोह खत्म हो गया। ये समझ में आया कि समाज सेवा अगर करेंगे तो हम अपने भाई की सेवा कर लेंगे, जो भाई बचा नहीं पाए, 2 4 10 भाई को बचा लेंगे। तो मैंने फिर एक्सीडेंट पे लोगों के नंबर दिए, तो लोगों ने एक्सीडेंट पे हमें बुलाना स्टार्ट किया। फिर ब्लड डोनेशन पे काम करना स्टार्ट किया, अस्पताल में सहयोग करना स्टार्ट किया। किसी की दवा नहीं है, कुछ भी, तो अपने निजी पैसे से ज़मीन के कुछ काम करते हैं। साला हमारा काम करता है लखनऊ में ज़मीन का, तो उसमें भी हमने कुछ अपना जो है कुछ प्लाट लगा रखे हैं, सेल एंड परचेज का काम। आपकी निजी आमदनी का जरिया वो व्यवसाय एक तरह से रियल एस्टेट। ठीक, अच्छा पैसा उसमें पाया। लेकिन पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन समाज के लिए इस तरह से सोचना और विभिन्न बिंदुओं पर काम करना, समाज में जैसी ज़रूरतें हैं, इस पर आपने अपने को एक तरह से खरा साबित किया है। ये एक अच्छी बात है। तो और आप क्या कहना चाहेंगे समाज से, सरकार से, लोगों से? क्या आपकी पीड़ा है, क्या आपका आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस और उत्साह है? दोनों, अच्छा और बुरा, क्या आपको महसूस हुआ, क्या आपका अनुभव है? अभी का तो सिर्फ हमारा एक सबसे जो इस वक्त लेटेस्ट दिमाग में है और अच्छा लगता है, हम जैविक पे लोगों से कहेंगे कि अब जैविक पे वापस आ जाए, प्राकृतिक खेती पर वापस आ जाए और ये केमिकल को छोड़ दे, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है और आयु घट जा रही है। लोग बीमारी में अपने पैसे जो श्रम से कमाते हैं, मेहनत का पैसा कमाते हैं, वो दवाओं पे खर्च कर देते हैं। तो अगर हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में वो सारी चीज़ें प्राकृतिक जो पहले थी, जिसमें लोगों की 100-100 साल की आयु होती थी, निरोग जीवन होता था उनका, हृष्ट पुष्ट रहते थे, टेंशन भी कम होता था, बीमारियां भी नहीं रहती थी। हम चाहते हैं लोगों से कि वो जैविक पे आ जाए, प्राकृतिक खेती पर आ जाए। कुदरती खेती, कुदरती खाद और कुदरती गांव जिंदाबाद, जी, इस नारे को लेकर के सिराज जी उतर पड़े हैं। और आपको बता दें, आप जानते होंगे कि सिराजे हिंद इस धरती को कहा जाता है। ईरान में एक जगह है सिराज, जो शिक्षा का हब है, जहाँ का की तालीम पूरी दुनिया में जानी जाती है। और इस जौनपुर को भी शिक्षा की नगरी कहा जाता है। तो इस शिक्षा की नगरी में सिराजे हिंद के सिराज हैं आप, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, आपसे बातचीत हुई। अंत में आप नौजवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नौजवानों से सिर्फ एक अपील है कि वो नशा छोड़ दें। नशा मुक्ति पे मेरा काम है। मैं लोगों को प्रेरित करता हूं कि आप नशा छोड़ दोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। नशा ही समझिए नाश का कारण। अगर आपका विनाश नाश हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ नशा है। अगर आप नशा छोड़ देते हैं, सुर्ती, तंबाकू, पान, गुटखा, दोहरा, इन सब चीज़ों पे मैंने बहुत काम किया, बहुत लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है। तो यहाँ से दोहरे के अभिशाप से लोगों को मुक्ति मिली है। अभी भी लोग चुपके चुपके बेचते हैं। बड़ा बुरा लगता है कि लोग इस तरह का काम कर भी रहे हैं, मगर समाज में अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं। लोगों से यही कहना चाहेंगे, नौजवानों से, कि आप नशा से दूर रहें। जितना हो सके आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आप जैविक पे आ जाएं, जैविक खेती करें। ओएस्टर मशरूम पे हमारी संस्था 50% की सब्सिडी दे रही है। ये जो जहाँ पर हम लोग यहाँ पे आज बैठे हैं, ये एक केंद्र है, ये एक मंदिर है, ऐसा मंदिर जहाँ से जैविक सारी चीज़ें हम लोग उत्पाद बेचने के लिए एफपीओस को भी टाई अप कर रहे हैं। अपने यहाँ एक इसी जगह पे मैंने बना रखा है, पॉलिटेक्निक चौराहा कृषि भवन की, आपके बक्सा की ये कृषि विज्ञान केंद्र का कृषि विज्ञान कार्यालय है। यहाँ ये एक मंदिर में हम लोग आते हैं तो यहाँ से इबादत करने आते हैं, यहाँ पे लोगों को सिखाने आते हैं। और दिल के अंदर ये होता है कि जब ये सीख लेंगे तो इससे आय बढ़ेगी, हमारा किसान यहाँ पे मजबूत होगा, हमारा शहर मजबूत होगा। तो मेरा शहर मेरी शान जो कार्यक्रम मैं चला रहा हूँ, इसमें जान आ जाएगी। मतलब इस तरह से काम हम लोग करेंगे कि लगेगा कि हाँ, जौनपुर ने कुछ दिया। और प्राकृतिक खेती अगर हम लोग करते हैं, इस पर अगर हम लोगों का नाम होता है, ओएस्टर मशरूम को ड्राई करके पूरी दुनिया में बेचा जा सकता है। हम लोग इस उद्देश्य से है, यहाँ पे जितने भी किसान पैदा करेंगे ओएस्टर मशरूम, हम लोगों की कोशिश होगी पूरी दुनिया में मार्केट ढूंढ के, जो एक संकल्प है। सरकारों का भी बहुत योगदान है, सरकारें भी बहुत सारी योजनाएं चला के किसानों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश में है। हम लोगों का ये प्रयास है कि क्यों न जैविक पे वापस आया जाए और एक प्राकृतिक खेती की जाए। तो मोहल्ला रिजवी खां, अशोक टाकीज के पीछे जौनपुर आपका अपना आवास है। और आपने जो काम किया है वह मुझे लगता है कि धर्म का और देशभक्ति का एक जज्बे के साथ, अगर इस तरह का धर्म का असली अर्थ लोग अपनाएं
और असली देशभक्ति को अपनाएं तो पर्यावरण से लेकर के लोगों के भोजन की चिंता करने से लेकर लोगों की सेहत से, लोगों को नशा मुक्त बनाने का काम, लोगों के स्वास्थ्य को और इम्प्रूव करने के लिए वेस्टर्न मशरूम जैसी चीज़ें, खेती को प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाना, ये बिल्कुल ऐसे मुद्दे हैं जो वास्तव में असली अर्थों में देशभक्ति, देश प्रेम और धर्म की असली शिक्षा से जुड़े हैं। तो सिराज हिंद की धरती पर सिराज अहमद का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हुए, और आगे फिर आपसे बात करेंगे, फिर किसी अगली शख्सियत से आपकी बात कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।